नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि रांची को कराची नहीं बनने दें। झारखंड में वोट देने के पहले लोगों को अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को देखकर वोट करें। हेमंत सोरेन और कांग्रेस रांची और दुमका और साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा बयान गिरिराज सिंह का। कहा है कि वोट देने से पहले अपने परिवार का भविष्य देखें। जमकर हमला बोला है कांग्रेस पर, जेएमएम पर, और इनका कहना है कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के साहिबगंज, दुमका और रांची को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो रांची को कराची नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह का ये बहुत बड़ा बयान। हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है। वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहिबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। झारखंड चुनाव को लेकर मनोज झा का बयान। उन्होंने कहा है कि बुर्खा उठाकर मतदान करने को लेकर उन्होंने कहा है कि पीएम को सोचना है कि किस तरह से देश का निर्माण करें। बीजेपी को आग उगलना आता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। मनोज झा का ये बड़ा दावा। कहा है कि बुर्खा उठाकर मतदान करने को लेकर उन्होंने कहा है कि पीएम को सोचना है कि किस तरह से देश का निर्माण करें। बीजेपी को आग उगलना आता है केवल, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना हो कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। झारखंड चुनाव को लेकर लालू यादव का बड़ा दावा। झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, ये दावा किया है लालू यादव ने। कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। कहा कि इन लोगों को गरीबी, गुर्बत से कोई लेना देना नहीं है, यही सब बोलते रहते हैं। तो लालू प्रसाद ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर साधु संतों के समर्थन पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सब गलत बोलते हैं, बीजेपी के लोग रोज यही बकवास करते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लालू प्रसाद यादव है। लालू जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इसका समर्थन अब देश के कुछ साधु संत ने भी किया है। साधु संत के वो आदमी हैं, समझा रहे हैं जनता को सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे। क्या बोले, सब गलत फलत। चलो लालू जी, लेकिन बीजेपी और तमाम लोग कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वोट जिहाद, तमाम ये लोग बातें हमेशा करते हैं। हाँ, हमेशा करते हैं, यही लोग का कहना नहीं रहता और तो कोई बात है नहीं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, बेकारी है। आई लोग रोज यही बकवास करते हैं। चलो, झारखंड चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है लालू जी? हम लोग जीतेंगे चारों तरफ। बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। हाँ, सब जीत रहे हैं। सरकार में सब कुछ एनडीए में ठीक चल रहा है बिहार में? हमको ये सब पता नहीं रहता क्या कर। चलो, हाँ, हमारे साथ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे पर हमला बोला। तो साथ ही साथ झारखंड चुनाव और बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। झारखंड में वोट जिहाद को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी का कहना है कि फतवा पर भारी रहेगा भगवा, जिस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखिए, झारखंड में फतवा पर भगवा भारी रहेगा। अब जिस तरीके से कुछ उलेमाओं और कुछ मौलानाओं ने इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, ये बेहद ही निंदनीय है और हम मानते हैं ये सनातनियों के शौर्य को भी ललकारने की बात है। साहब, अब धर्म के आधार पर किस तरीके से वोट मांग रहे हैं,
इसलिए हमारा मानना है कि जो सनातनियों का आक्रोश है, यहां फतवा पीछे रह जाएगा, भगवा बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा कौन सा पत्र सार्वजनिक हुआ है, ये हम लोगों के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है, और हमें लगता है कि यह भी एक कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण का एक चाल ना हो, एक साजिश ना हो, क्योंकि भाजपा हर कदम पे साजिश रचने का काम करती है। भाजपा यह चाहती है कि कैसे इस राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द को हम बिगाड़ने का काम करें। रांची से एक बड़ी खबर, 4 महीने के बाद गुवाहाटी लौटे हेमंत बिस्वा। गुवाहाटी जाने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। 23 नवंबर को मुझे यहां फिर आने का मौका मिलेगा और मैंने पिछले 4 महीने यहां पर बिताए हैं और मैं इस उम्मीद के साथ गुवाहाटी लौट रहा हूं। तो झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा, हेमंत बिस्वा का यह मानना है। 23 नवंबर को उन्होंने कहा है कि रिजल्ट वाले दिन यहां पर आने का मौका मिलेगा और झारखंड में विकास का नया युग शुरू होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। 4 महीने बाद गुवाहाटी लौटे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए, चुनाव प्रसार का जो कमीशन का विधि है, कल 5 बजे वो ख़त्म हो चुका है। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज़ जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बीते 4 महीना झारखंड में बिताया और मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। तो देखिए, झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब सबको बेसब्री के साथ में 20 नवंबर का इंतजार है, जब झारखंड की जनता ईवीएम का बटन दबा करके अपना फैसला सुना देगी। पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासी घमासान चलता रहा। विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार में आए हुए दिग्गज नेताओं ने सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की विकास योजना की लिस्ट लेकर जनता के बीच पहुंच गए। देखिए, अब मुझे लगता है कि जो चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और जो जनता का मिजाज दिख रहा है, सिर्फ 2 मुद्दे यहाँ थे। वो थे एक परिवर्तन और दूसरा इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति का संकल्प। तो उसी तरीके से जनता ने वोट किया है, उसी तरीके से आगे भी वोट होगा, ये हमें आशा है। और हमें लगता है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम सीटें जीतेंगे पूरे प्रदेश में और झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल जाएगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है, वह निश्चित को छोड़कर कभी अनिश्चित को नहीं अपनाएगी। फिर से हेमंत सरकार बनाने का जो है मन झारखंड की जनता ने बना लिया और परिणाम 23 नवंबर को दिखेगा। झारखंड के विधानसभा के चुनावों में विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया ही नहीं गया। विकास इस चुनाव में भाजपा के मैनिफेस्टो से भी गौण रहा और भाजपा के बड़े नेताओं के भाषणों से भी विकास गौण रहा। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा रहा कि बटोगे तो कटोगे। तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य की जनता ने ना बटने का और ना कटने का शपथ ले लिया और राज्य की जनता ने कहा कि हम एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दावों का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता बड़बोले हैं, झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार बनने जा रही है। रिस्पॉन्स है भाजपा गठबंधन पर पूरा प्रदेश में जनता चाह रही है परिवर्तन और पूरा कोल्हान से लेकर संताल पंगा पूरा पलामू से लेकर सभी परमंडल में अच्छा भाजपा का लहर है। दोनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी प्रदर्शन होगी। राज्य की जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, आम आदमी सुरक्षित हो, रोजगार की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं मिले और एक स्वच्छ प्रशासन हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का
उपयोग अवश्य करें, क्योंकि आपके मत से इस राज्य के 5 साल का भविष्य तय होना है। जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बरबोले नेता नहीं हैं कि 400 पार और 65 पार का नारा दे और 25 और 240 पर अटक जाएं। हम जानते हैं कि जो जनता का समर्थन पहले फेज में मिला है उससे और बहुत ज्यादा दूसरे फेज में मिलने जा रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा, हेमंत सरकार यहां की जनता को गुमराह कर मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहती है। हमारे दल ने क्या विकास की बात की है? कौन सा विकास किया? आज जो वर्तमान में सरकार है झारखंड के अंदर, वो किस मुंह से विकास की बात करती है? भाई झारखंड में विकास के बदले उन्होंने विनाश किया है। पता नहीं विनाश और विकास में क्या फर्क है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि विकास विकास होता है और विनाश विनाश होता है। तो सत्ताधारी दल ने जो भी बात किया वो विनाश का बात किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो यथार्थ है झारखंड का उसको बताने का काम किया। दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। सुबह से ही मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर पहुंच रहे हैं और ईवीएम समेत सभी सामान को लेकर के अपने बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है और हम लोग जरमुंडी विधानसभा में जा रहे हैं और अच्छी तरीके से हम लोग मतदान कराएंगे और किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं होने देंगे। ये हम लोग पूर्ण विश्वास है हम लोग के ऊपर और शांति ढंग से हम लोग मतदान कराएंगे। बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से मिला है और काफ़ी उत्साहित भी है। पिछला बहुत 10 वर्षों से हम लोग करा भी चुके हैं, तो अनुभव तो है ही। और हमारे साथी जो है वॉलंटियर्स भी है, वहाँ सभी के सहयोग से इस बार तो लगता है कि रिकॉर्ड मतों से हम लोग वहाँ मतगणना का कार्य करेंगे और बखूबी अपना जो दायित्व मिला है। दुमका में चारों विधानसभा दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा के लिए कल मतदान का दिन होगा। इसको लेकर जो पोलिंग पार्टियां हैं उसे यहां से रवाना किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां पर पोलिंग पार्टी जो है अपने अपने मतदान केंद्र के लिए यहां से रवानगी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वीवीपैट है और यहाँ से जो है वो पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्र यहाँ से निकल रही है। मतदान कर्मियों का कहना है कि 100% जो है मतदान वो कराएं। इसके लेकर जो है वो जिस तरीके से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, बेहतर प्रशिक्षण दिया गया है और यही वजह है कि यहाँ से आज इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है मतदान कर्मी जो है अपने अपने बूथ स्थल पर यहाँ से पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जमावड़ा जो है पोलिंग कर्मियों का लगा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर अपने अपने जो बूथ स्थल है वो वहाँ से रवानगी हो रही है। बता दें आपको कि कल 20 नवंबर को दुमका के चारों विधानसभा में और झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी की रवानगी हो रही है। और रितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। रामगढ़ कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से भी मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। ईवीएम ले जाने वाली गाड़ियों को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया गया है। डिस्पैच सेंटर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। केंद्रों के लिए अभी डिस्पैच पार्टी जो है हमारी पोलिंग पर्सन है इनको रवाना किया जा रहा है, उनको डिस्पैच किया जा रहा है ईवीएम और सामग्री के साथ। लगभग सारे मतदान कर्मी पहुँच चुके हैं और ईवीएम का वितरण प्रारंभ हो गया है। ये सभी ईवीएम लेकर के अपने अपने मतदान केंद्र पर निकलेंगे। सभी बूथों पे जो भी क्रिटिकल बूथ है वहाँ पे सीएपीएफ के जवान दिए गए हैं। जहाँ भी हमारा नॉन क्रिटिकल बूथ है वहाँ पे हमारे जिले के जवान हैं, होमगार्ड्स हैं। सभी बूथों पे महिला पुलिस कर्मियों को भी दिया गया है ताकि जो महिलाएं आती हैं उनको लाइन में लगाने या उनका सहयोग करने में भी हो। में दूसरे चरण के मतदान को लेकर के रामगढ़ कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से यहां पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 406 बूथ हैं, जबकि 3,56,000 मतदाता हैं। यहां पर बताना चाहेंगे कि कुल 1987 मतदान कर्मियों को मतदान के कार्य में लगाया गया, जिन्हें अभी यहां से डिस्पैच किया जा रहा है और लगभग 392 वाहनों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी वाहन जीपीएस सिस्टम से लैस है, यानी जिस वाहन में ईवीएम जाएंगे उसे जीपीएस सिस्टम से लैस किया गया है।
गोला चिरकुंडा। सारा कुछ आप लोग ले लिए हैं? हाँ सारा चीज। आपका क्या नाम है? समीर भगत। कहाँ भेजा जा रहा है आपको? चोरका ये देख लीजिए, चोरका बेड़ा। चौका बेड़ा भेजा जा रहा है। और आपका क्या नाम है? दयानंद मुंडा। कहाँ भेजा जा रहा है? चोको बेड़ा गोला। तो आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मी यहां से रवाना किए जा रहे हैं। यहां पर रामगढ़ डीसी ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। खास करके केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ झारखंड पुलिस बल और यहां पर दूसरे अन्य बलों को लगाया गया है ताकि जो मतदान है शांतिपूर्वक और पूरे निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जा सके। यहां पर रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें आजसू पार्टी से सुनीता चौधरी, कांग्रेस से ममता देवी और जयराम की पार्टी JLKM से पानेश्वर कुमार प्रमुख उम्मीदवार है। अब देखना होगा कि कल जब मतदाता अपने अपने बूथों पर जाएंगे तो किसे अपना आशीर्वाद देंगे। फिलहाल रामगढ़ जिला प्रशासन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है और मतदान कर्मियों को विभिन्न बूथों पर यहां से रवाना किया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड में कल दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव होना है और निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। पाकुड़ जिला में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर के क्या है तैयारी, इस पर डीसी मनीष कुमार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनाश कुमार। दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव कल होना है। हम इस वक्त पाकुड़ में हैं। पाकुड़ के डीसी हमारे साथ हैं, मनीष कुमार जी हैं। मनीष जी, आपकी जो तैयारी है, मैं देख रहा हूं कि सभी जगह के लिए ईवीएम अभी से ही जा चुका है। बहुत अर्ली आप लोगों ने सारी चीजों को कर लिया। कई जिलों में हम लोगों ने देखा कि दोपहर बाद और शाम तक पोलिंग पार्टी पहुंच रही है। इस बार हम लोगों ने पाकुड़ जिले में जो 20 तारीख को चुनाव होने हैं, तो हमारे सभी पार्टीज P-1 यानी आज 19 तारीख को जाने थे और बहुत अर्ली मॉर्निंग से 5 बजे से ही हमारी टीमें आ गई थी। 5:30 से पोलिंग पार्टीज रिपोर्ट कर दी और 9 बजे तक लगभग हमने सारी पोलिंग पार्टीज को यहाँ से रवाना कर दिया है। मैक्सिमम पोलिंग पार्टीज अपने बूथ भी पहुंच गई है, जहाँ पे उन्हें अभिनंदन किट यानी वेलकम किट भी दिया जा रहा है। तो हम लोग इस बार काफ़ी खुश हैं कि हम लोगों ने ससमय डिस्पैच करवा दिया है पोलिंग पार्टीज का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है और सभी पोलिंग पार्टीज अपने बूथ पर जाकर पूरी तरह से कल मतदान कराने के लिए तैयार है। बहुत जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, महोत्सव का माहौल है और हम लोग आपके माध्यम से सभी वोटर से भी अपील करेंगे कि कल अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए 7 बजे के और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। 5 साल में ये मौका हमें एक बार मिलता है और बहुत फर्क पड़ता है आपके, मेरे और हम सबके एक मत से। बहुत अच्छी बात मनीष जी ने कही है। तो घर से बाहर कल निकलिए, समय पर अपना मतदान कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए और वोट परसेंट को इतना ऊपर तक ले जाइए कि एक नया रिकॉर्ड बन जाए। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। बोकारो में शांतिपूर्ण वोटिंग कराने को लेकर की तैयारी पूरी कर ली गई। बोकारो के 4 विधानसभा क्षेत्र में कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जा रहा है। हमारा तो पहला बार इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो पहली बार है। अब देखते हैं। ट्रेनिंग किया है, पूरे अच्छे से ट्रेनिंग किया है। 3 ट्रेनिंग हुआ है हम लोगों का। मैम हमारी प्रिसाइडिंग है। में पड़ा है और बूथ नंबर 6 में पड़ा है। हालांकि ऐसे तो प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ एक दिन रोकना है, कारण यही कि कभी रहा है काफ़ी सेंसिटिव एरिया, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। काफ़ी मन में उमंग है। इस लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी चुनाव कर्मी काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साह के साथ वोट करा के हम लोग के लिए हम लोग सर पूरा ट्रेनिंग ले करके पूरा प्रिपेयर हो गए हैं। जो भी हमारा बैलेट पेपर मतलब जो भी हम लोगों को भरना है वो सब हम लोग पहले डमी सीट में करके प्रैक्टिस कर चुके हैं और हम लोगों को प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप ये भी देखिएगा, जो भी वाहन से ये लोग जा रहे हैं उसमें भी GPS लगाए हुए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस मजिस्ट्रेट के गाड़ी में भी GPS है। तो ये आज सही समय पे जाए और किसी भी प्रकार की अड़चन होती है तो वो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि बड़े ही सीमलेस स्मूथ वे में सब पार्टी आज अपने अपने जगह पे ससमय पहुंचे। BDDS टीम के द्वारा हर ऐसे बिंदु, हर ऐसे पॉइंट जो एम्ब्यूज पॉइंट हो सकता है उसको कवर किया गया है। तो सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है। हमको लगता है सेफली सब लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।